हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 13 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 13 वीडियो में प्रश्नावली 1G पे और क्वेश्चन नंबर है 8। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 8 का 5 का C नंबर तक देखा था। अब हम लोग 5 के D से देखने वाले हैं। क्वेश्चन में कह रहा है आपके निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक संबंध प्रत्येक स्वतुल्य, सममित और संक्रामक है कि नहीं। क्या कह रहा है 5 में कि किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध आर, यहाँ पे देखिए इसका डी नंबर में किस तरह से संबंध दर्शाया जा रहा है कि आर बराबर में इसका एलिमेंट है एक्स वाई के ऑर्डर पेयर में, और एक्स वाई में क्या संबंध है कि एक्स वाई की पत्नी है, एक्स वाई की पत्नी है। तो इसमें चेक करना स्वतुल्य, सममित और संक्रामक होने के लिए। तो मैं यहाँ पहले मान लूंगा कि माना ए बराबर में इसको किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय, ठीक है। चलिए अब देखते हैं पहले स्वतुल्य के लिए। स्वतुल्य के लिए बात करें तो मैं क्या ऐसा लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं कि एक्स एक्स की पत्नी है। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है ना। एक्स एक्स की पत्नी नहीं हो सकती है ना। कोई खुद की पत्नी कैसे हो जाएगी किसी भी एलिमेंट एक्स के लिए, यानी कोई भी व्यक्ति के लिए, उस नगर के किसी भी व्यक्ति के लिए। यानी कहने का मतलब कि एक्स एक्स नहीं बिलोंग करेगा आर में, इसलिए आर स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। चलिए सममित के लिए बात करते हैं। सममित के लिए मैं यहां मान लेता हूं कि एक्स वाई बिलोंग कर रहा है आर में, यानी कहने का मतलब है कि एक्स वाई की पत्नी है। एक्स क्या है? वाई की पत्नी है। फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है। तो एक्स वाई की पत्नी है, तो यहां वाई एक्स का पति ना हो जाएगा, पत्नी नहीं होगा, समझ गए ना। एक्स वाई की पत्नी है ना, तो इसका पति इसकी पत्नी का पति थोड़े हो जाएगा जी, है ना, पत्नी थोड़े हो जाएगा जी। कहने का मतलब आप एक मेल फीमेल ले लो, मेल फीमेल ले लेते हैं, ठीक है। तो ये जो है ना इसकी पत्नी है, तो ये मेल इसकी पत्नी हो सकता है? नहीं ना हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। पति होगा, पत्नी नहीं होगा। तो यहां लिख सकते हैं कि वाई एक्स नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए आर सम्मित नहीं है, सम्मित नहीं है। अब देखिए संक्रामक के लिए इसमें थोड़ा ध्यान देना होगा, या संक्रामक के लिए कहिए या संक्रामक कहिए, एक ही बात है। संक्रामक भी आप लिख सकते हैं या संक्रामक भी लिख सकते हैं। चलिए संक्रामक के लिए देखिए, मैं लिखता हूं कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, मतलब कि एक्स वाई की पत्नी है, एक्स वाई की पत्नी है। तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि वाई जेड की पत्नी है? ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। सेट ए से बिलोंग करेगा। कहने का मतलब समझिए यहां पे बात को, एक्स वाई की पत्नी है, एक्स वाई की पत्नी है, यानी कि वाई जो है एक्स का पति हुआ, तो वाई पति है, और वह पति कोई मेल होगा, और वह मेल किसी और मेल की पत्नी थोड़े होगा। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है ना जी। तो ये रिलेशन हम लोग नहीं डिफाइन कर पाएंगे। यानी इसमें देखिए एक्स वाई की पत्नी है, तो वाई एक्स की पत्नी नहीं हो सकती है। तो जब यह होता है तब ना हम लोग एक्स जेड देखेंगे। तो जब यह हुआ और यह नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि आर संक्रामक है या संक्रामक है, ठीक है। संक्रामक के लिए मैंने बता रखा है कि एक्स वाई आर से बिलोंग कर रहा है और वाई जेड भी बिलोंग कर रहा है, तब हमें एक्स और जेड को देखना होता है। तो जब यही बिलोंग नहीं कर रहा है तो ये हमारा काम हो गया, ठीक है। बात को समझे ना। आप समझो कि एक्स वाई की पत्नी है, तो वाई पति हुआ इसका, तो वाई एक जेंट्स है, और जेंट्स ये कोई
किसी और जेंट्स का पत्नी थोड़े हो सकता है, गड़बड़ हो जाएगा ना, ये ऐसा कुछ संबंध ही नहीं बनेगा। तो आर क्या हो जाएगा, संक्रामक हो जाएगा। यानी कि स्वतुल्य है, सम्मित है और संक्रामक, स्वतुल्य सम्मित नहीं है और संक्रामक है। समझ गए ना बात को? आपके बुक में गलत दिया है कि संक्रामक नहीं है, ठीक है, ये संक्रामक है, ये आप ध्यान रखना, बुक में सुधार कर लेंगे। चलिए अगला देखते हैं इसका ई नंबर। रिलेशन आर कैसे डिफाइन है, एक्स वाई ऑर्डर पेयर में इस तरह से है जिसमें क्या कैसे रिलेशन है कि एक्स वाई के पिता है, एक्स वाई के पिता है। चलिए तो हम लोग यहाँ पे ए मान लेंगे, किसको माना, ए बराबर सेट किसी विशेष समय पर किसी नगर के किसी नगर के निवासियों का समुच्चय। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए। पहले बात करते हैं स्वतुल्य के लिए। तो यहां ऐसा नहीं कह सकते कि एक्स एक्स के पिता हैं, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, यानी उस नगर के किसी भी व्यक्ति के लिए वह खुद का बाप तो नहीं हो सकता है ना। एक्स एक्स नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए आर स्वतुल्य नहीं है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग सम्मित के लिए। मान लेते हैं कि एक्स वाई बिलोंग कर रहा है आर में, इसका मीनिंग हुआ कि एक्स वाई के पिता हैं। फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है, एक्स वाई के पिता है। तो क्या वाई एक्स के पिता हो सकते हैं? नहीं, वो तो पुत्र हो जाए ना, वाई एक्स के पिता नहीं हो सकते हैं, वो तो पुत्र हो जाता है। ठीक है, इसलिए कह सकते हैं कि वाई एक्स नहीं बिलोंग करेगा आर में, इसलिए आर सम्मित नहीं है, सम्मित नहीं है। अब चलिए संक्रामक के लिए बात कर लेते हैं, या संक्रामक लिखिए, संक्रामक लिखिए, संक्रामक के लिए बात कर लेते हैं, या संक्रामक के लिए बात कर लेते हैं। मैं मान लेता हूं कि एक्स वाई बिलोंग्स कर रहा है आर से, तथा वाई जेड भी बिलोंग कर रहा है आर से। फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू सेट ए। अच्छा, इसका मीनिंग क्या है? एक्स वाई बिलोंग्स टू आर का मतलब है कि एक्स वाई के पिता है ना, तथा वाई जेड बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या है कि वाई जेड के पिता है। समझिए, एक्स वाई के पिता है और वाई जेड के पिता है, तो एक्स जेड के दादा होंगे, दादा ना हो जाएंगे। एक्स वाई का पिता है और वाई जेड का पिता है, ठीक है, तो एक्स जेड के दादा हो जाएंगे। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि पिता नहीं हो रहा है, यानी एक्स जेड नहीं बिलोंग करेगा आर में, इसलिए आर संक्रामक या संक्रमक नहीं है। मतलब कि यह ना तो स्वतुल्य हो रहा है, ना ही सम्मित हो रहा है, ना ही संक्रामक हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर में रिलेशन आर कैसे डिफाइन दिया है, ए कॉमा बी ऑर्डर पेयर में इस तरह से एलिमेंट है जहां ए छोटा है या बराबर है बी स्क्वायर के, तथा ए बी क्या है जी, वास्तविक संख्या है ना, ए बी बिलोंग्स टू आर। ये रिलेशन आर को दिखा रहा है, तो इसे आप डार्क लिखना, 2 बार रिपीट है ना, मैं इसे थोड़ा डार्क कर देता हूँ। ये रिलेशन आर है और यहाँ ये जो आर किसके लिए है, ये आपको ध्यान रखना होगा कि ये वास्तविक संख्या को व्यक्त कर रहा है। ये परिभाषित एक संबंध दिया गया है, तो हमें बताना है कि ना तो स्वतुल्य है, ना ही सम्मित है और ना ही संक्रामक है। तो चलिए पहले स्वतुल्य की बात कर लेते हैं, स्वतुल्य के लिए बात कर लेते हैं। कोई भी संख्या अपने वर्ग से छोटी या बराबर नहीं हो सकती। सभी के लिए, अगर मान लो सभी वास्तविक संख्या के लिए बात करेंगे तो नहीं हो सकता। अगर 0 होता तो काम चल जाता है, बराबर हो जाएगा, 1 को लेंगे तो बराबर हो जाएगा, ठीक है, लेकिन उसके अलावा अगर कोई भी वास्तविक संख्या लेंगे तो नहीं हो पाएगा।
यानी कह सकते हैं कि एक्स एक्स नहीं बिलोंग करेगा आर से। आप इस तरह से दे लो, या आप x ना मानकर आप ये जो एलिमेंट ए बी दिए ना, ए बी लेके भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे x भी लेके कर सकते हो, या अगर इसमें ए बी यूज किया है तो यहाँ पे हम लोग ए बी ही लेके यूज करेंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ लिख सकते हो कि a कभी भी छोटा नहीं हो सकता है या बराबर नहीं हो सकता है ए स्क्वायर के, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू आर के लिए, सभी x बिलोंग्स टू आर के लिए। ठीक है, इसलिए ए नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन आर, इसको मैं डार्क कर दूंगा, ये रिलेशन को दिखा रहा हूं और ये आपके वास्तविक संख्या को ध्यान रखना। अतः आर स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। चलिए अब बात करते हैं सममित की। सममित की मान लेते हैं कि ए बी बिलोंग्स कर रहा है आर से, रिलेशन आर से बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए छोटा है या बराबर है बी स्क्वायर के, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू वास्तविक संख्या, है ना, वास्तविक संख्या से बिलोंग कर। तो क्या अभी कभी ऐसे लिख सकते हैं कि बी लेस देन और इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर के? ये कभी नहीं होगा, यानी कि बी ए नहीं बिलोंग करेगा आर से, रिलेशन आर से बिलोंग नहीं करेगा, इसलिए आर सममित नहीं है, सममित नहीं है। चलिए अब संक्रामक के लिए बात कर लेते हैं, संक्रामक के लिए या संक्रमक के लिए। ठीक है, ए बी बिलोंग्स टू आर तथा बी सी भी बिलोंग कर रहा है आर से, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर। तो ये जो आर है ये किसको दिखा रहा है? संबंध को दर्शा रहा है। और यहां जो आर मैंने दिया है ये वाला आर क्या है जी? ये आपको वास्तविक संख्या को दर्शा रहा है। तो ए बी सी बिलोंग कर रहा है वास्तविक संख्या से। चलिए इसका मीनिंग क्या हुआ कि ए छोटा है या बराबर है बी स्क्वायर के, और इसका मीनिंग क्या हुआ कि बी छोटा है या बराबर है सी स्क्वायर के। तो ए सी स्क्वायर से छोटा या बराबर नहीं हो सकता है, इसलिए यहां कह सकते हैं कि ए सी नहीं बिलोंग करेगा रिलेशन आर से, इसलिए आर संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है। अब आप कहोगे कि सर ये कैसे आप कह रहे हैं, इसको कोई उदाहरण से बताइए। तो देखिए मैं यहाँ एग्जांपल ही बता दे रहा हूं। मैं यहां लिखता हूं कि 10,4 बिलोंग कर रहा है आर से, रिलेशन आर से, तथा 4,3 भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन आर से। इसका मीनिंग क्या हुआ कि 10 छोटा है या बराबर है 4 के स्क्वायर से। 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो 4 से 16 से छोटा है ना 10, तथा 4 छोटा है या बराबर है 3 के स्क्वायर को। तो 4 छोटा नहीं है 3 के स्क्वायर को, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो छोटा होगा उससे। तो क्या यहाँ 10 छोटा या बराबर हो जाएगा 3 के स्क्वायर के? नहीं, ये 10 बड़ा है, ये 3 का स्क्वायर 9 ही होता है, तो ये गलत हो जाएगा, ये कभी पॉसिबल नहीं है। इसलिए यहाँ पे लिखे हैं कि आर संक्रामक नहीं है। समझे ना बात को? यानी कि ए अगर बी स्क्वायर से छोटा या बराबर हो और बी सी स्क्वायर से छोटा या बराबर हो, तो किसी भी वास्तविक संख्या आर के लिए यहाँ पे ए छोटा या बराबर नहीं हो सकता है सी स्क्वायर के, सभी के लिए नहीं हो सकता है ना, सभी के लिए नहीं हो सकता। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक उदाहरण लिया है, समझ गए? चलते अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर। दिखाओ कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में संबंध क्या है ए रिलेटेड टू बी, जो कैसे परिभाषित है कि मोड ए इक्वल टू मोड बी है, एक तुल्यता संबंध है। मैं इसे ऐसे लिख देता हूं, रिलेशन आर जिसके एलिमेंट ए बी ऑर्डर पेयर में है, जिसमें क्या है रिलेशन कि ए का मापांक बी के मापांक के बराबर है, तथा ए बी क्या है रियल नंबर है। यहाँ पे अलग दे देता हूं कलर ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, यहां ध्यान रखना ये रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये आपके संबंध आर को दिखा रहा है। चलिए देखते हैं, हमें दिखाना है तुल्यता संबंध है। तो तुल्यता होने के लिए या स्वतुल्य, समित, संक्रामक तीनों होना चाहिए। तो चलिए पहले स्वतुल्य के लिए बात कर लेते हैं। स्वतुल्य देखते हैं पहले। तो स्वतुल्य के लिए हम लोग लिख सकते हैं कि मोड ए बराबर में मोड ए, ऐसे लिख सकते हैं ना। यानी इसका मतलब हुआ कि ए
बिलोंग करेगा आर से, रिलेशन आर से। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू, किससे? तो ए बिलोंग करेगा आप अवास्तविक संख्या से, समझ गए? इसलिए आर स्वतुल्य है। तो स्वतुल्य हो गया। चलिए अब सम्मित के लिए तीनों होना चाहिए तभी ना ये तुल्यता संबंध होगा। सम्मित के लिए देखिए मैं लिखता हूं कि ए बी बिलोंग्स टू आर, मतलब कि ए का मॉडुलस वैल्यू बी के मॉडुलस वैल्यू के बराबर है। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, समझ गए? चलिए तो जब यहाँ पे मोड ए इक्वल टू मोड बी है तो यहाँ पे मोड बी इक्वल टू मोड ए भी लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ बी ए भी रिलेशन आर से बिलोंग करेगा, इसलिए आर सम्मित है। संक्रमक के लिए चलिए संक्रमक के लिए चेक कर लेते हैं। मैं लिखता हूं कि ए बी बिलोंग्स टू आर तथा बी सी भी बिलोंग कर रहा है आर से। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, समझे ना? चलिए अब आगे देखते हैं। यहां पर इसका मीनिंग हुआ कि मोड ए इक्वल टू में मोड बी तथा इसके लिए मोड बी इक्वल टू में मोड सी, इसलिए यहाँ पे लिख सकते हैं कि मोड ए मोड सी के बराबर होगा, क्योंकि दोनों मोड बी के बराबर ही हैं, इसलिए ये दोनों आपस में बराबर हो गए। यानी मतलब यह हुआ कि ए सी भी बिलोंग करेगा रिलेशन आर में, इसलिए आर संक्रमक है। तो ये स्वतुल्य सम्मित संक्रमक तीनों हो जा रहा है। अतः आर एक तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है। हमने यहाँ पे साबित करके दिखा दिया, समझ गए? कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिखाओ कि समतल में स्थित सभी बिंदुओं का समुच्चय संबंध मूल बिंदु से उतनी ही दूरी पर है जितनी कि बिंदु x की दूरी है। तो तुल्यता संबंध है यहाँ पे, ये हमें साबित करके दिखाना है। तो मैं इसे रिलेशन r मान लेता हूं और कैसे दिखा देता हूं, यहाँ पर इसके एलिमेंट को x y के ऑर्डर पेयर में ले लेता हूं। यहाँ लिखता हूं कि x तथा y की मूल बिंदु से दूरी समान है, मूल बिंदु से दूरी समान है, ठीक है? या हम ऐसे लिख देते हैं, मूल बिंदु को O मान लेते हैं, या ऐसे ही रहने दो ना, इतना भी काफी है, इतना काफी है, समझ रहे ना? तो मैंने बस इसी क्वेश्चन को इस रूप में बदल दिया थोड़ा आसान करने के लिए। और एक्स वाई क्या है? ये आपके समतल में स्थित सभी बिंदु हैं, ठीक है? मान लेते हैं, माना एक्स वाई तथा जेड समतल में स्थित बिंदु हैं, समतल में स्थित बिंदुएं हैं, पहले ही हम लोग मान लेते हैं, ठीक है? यहाँ पर ये समतल में स्थित बिंदुएं हैं, ये हम लोग मान लेते हैं, समझ रहे ना? चलिए अब इसके बाद बात करते हैं। पहले स्वतुल्य के लिए बात करते हैं, तीनों होगा तभी ना ये तुल्यता संबंध होगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं कि x तथा x एक ही बिंदु की मूल बिंदु से दूरी समान है, दूरी समान है। इसका मतलब कि x बिलोंग करेगा रिलेशन r से, समझ रहे ना? तो यहां जब x बिलोंग कर रहा है r में, इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि r स्वतुल्य है, r स्वतुल्य है। तो यहाँ पे आपका r क्या हो गया? स्वतुल्य हो गया। अब चलिए सममित की बात कर लेते हैं, सममित के लिए बात कर लेते हैं। हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, मतलब कि x तथा y की मूल बिंदु से दूरी समान है। तो हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि y तथा x की मूल बिंदु से दूरी समान है, एक ही बात होगी। यानी मतलब कि वाई एक्स भी बिलोंग करेगा आर से, रिलेशन आर से, इसलिए आर सममित है। रिलेशन आर क्या है? सममित है। चलिए अब संक्रामक के लिए भी बात कर लेते हैं। मैं यहां पर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर ले लेता हूं तथा
वाई जेड भी मान लेता हूं बिलोंग्स कर रहा है आर से। मतलब यह हुआ कि एक्स तथा वाई की मूल बिंदु से दूरी समान है तथा वाई जेड बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या है कि वाई तथा जेड की मूल बिंदु से दूरी समान है ना। इसका मतलब हम लोग यहां पे ये भी तो लिख सकते हैं कि x तथा z की मूल बिंदु से दूरी समान है। समझ रहे ना बात को, एक्स वाई की मूल बिंदु से दूरी समान है और वाई जेड की भी जब मूल बिंदु से दूरी समान है तो एक्स जेड की मूल बिंदु से दूरी समान होगी, ऐसा लिख सकते हैं। यानी कि एक्स और जेड बिलोंग्स करेगा रिलेशन आर में, इसलिए आर संक्रामक है या संक्रमक है, आर संक्रामक है। तो जब सतुल्य, समित और संक्रामक जब तीनों हो गया, अतः आर एक तुल्यता संबंध है। आर क्या है आपका? एक तुल्यता संबंध है। समझ गए ना। अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर, कह रहा है कि n धन पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय है और n में, अच्छा धन पूर्णांक संख्याओं यानी कि आप ऐसे भी कह सकते हैं प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, n में संबंध r इस प्रकार परिभाषित है। कैसे डिफाइन है जी? कि एक्स वाई ऑर्डर पेयर में इसके एलिमेंट है जिसमें क्या है एक्स वाई में संबंध कि एक्स माइनस वाई 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है तथा एक्स वाई क्या है? धन पूर्णांक है, यानी कि बिलोंग्स टू प्राकृत संख्या कह सकते हैं ऐसे। चलिए तो एक एक करके चेक करते हैं। पहले स्वतुल्य के लिए बात कर लेते हैं। मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि x माइनस एक्स बराबर में 0 और 0 में 3 से भाग लग जाएगा ना जी, 0 3 से विभाज्य है ना। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू n, तो यहाँ कह सकते हैं कि x, x बिलोंग करेगा r में, इसलिए r एक स्वतुल्य संबंध है या स्वतुल्य है या स्वतुल्य संबंध, ऐसे भी लिख सकते हैं स्वतुल्य संबंध है। चलिए बात करते हैं हम लोग सम्मित के लिए। तो सम्मित की बात करेंगे, अगर मैं मान लेता हूं कि एक्स वाई बिलोंग्स कर रहा है रिलेशन आर में, इसका मीनिंग यह हुआ कि एक्स माइनस वाई 3 से विभाज्य है। फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एन, तो जब x माइनस वाई 3 से विभाज्य है तो y माइनस एक्स भी 3 से विभाज्य होगा। आप सोचो ना, 1 माइनस 4 माइनस 3 आएगा, माइनस 3 से विभाज्य है। अगर मैं 4 माइनस 1 लिख दूं तो आपका 3 आएगा, ये भी 3 से विभाज्य होगा। तो y माइनस एक्स भी 3 से विभाज्य है। इसका मीनिंग यह हुआ ना कि y और x भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन r से, इसलिए r सम्मित है। तो सतुल हो ही गया, सम्मित हो ही गया। आप संक्रामक के लिए चेक कर लेते हैं। चलिए अब बात करते हैं संक्रामक के लिए, या संक्रामक भी लिख सकते हैं। चलिए संक्रामक के लिए बात कर लेते हैं। मैं यहां मान लेता हूं कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर तथा वाई जेड भी आर से बिलोंग कर रहा है। फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू एन, ठीक है। एक्स वाई जब आर से बिलोंग कर रहा है, यानी कहने का मतलब है कि एक्स माइनस वाई 3 से विभाज्य है तथा वाई जेड बिलोंग्स टू आर का मतलब है कि वाई माइनस जेड 3 से विभाज्य है। तो जब x माइनस वाई 3 से विभाज्य और y माइनस जेड 3 से विभाज्य है तो x माइनस जेड भी 3 से विभाज्य होगा, कैसे होगा आप समझो, एक एग्जांपल से भी ले सकते हो। पहले इसको लिख देते हैं, यानी कि x जेड बिलोंग करेगा r से, इसलिए r संक्रामक है या संक्रमक है। एग्जांपल देखो, मैं यहां कह रहा हूं कि 1,4 बिलोंग्स कर रहा है r में तथा 4,7 बिलोंग कर रहा है r में। यानी कहने का मतलब कि 1 माइनस 4 यानी कि माइनस 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है ना जी, 3 से विभाज्य है। इसको लिख देते हैं उसी तरह से लैंग्वेज में, 3 से विभाज्य है।
यहाँ पे 4 माइनस 7 जो कि -3 आएगा, 3 से विभाज्य है, ठीक है। तो 1 माइनस 7 a माइनस सी -6 आएगा, ये भी तो 3 से विभाज्य है ना जी। तो वही यहाँ पे आपका कंडीशन कह रहा है, समझ रहे ना। तो इसीलिए यहाँ पे 1,7 भी R से बिलोंग करेगा। तो 1 4 और 4 7 बिलोंग कर रहा है, तो 1 7 भी बिलोंग कर रहा है, यानी कि एक्स वाई बिलोंग कर रहा है और वाई जेड बिलोंग कर रहा है, तो एक्स जेड भी बिलोंग करेगा। तो जब ये स्वतुल्य हो गया, समित हो गया, संक्रामक हो गया, इसलिए या अतः R एक तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है। समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इस वीडियो को अब हम लोग यहीं पे एंड कर देते हैं। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम पे। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और उससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और उससे समय नोट्स के लिए गूगल पे जाके सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं।